स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आप मध्य प्रदेश की योजनाएं और अधिनियम से संबंधित रहेंगे। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ कि जो हमारा दूसरा चैनल है अथर्व एकेडमी नाम से, उस पर आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस चैनल पर जाकर आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लास जरूर अटेंड करें। साथ ही आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों को वीडियो की पीडीएफ, साथ ही आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए अटल बाल आरोग्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 2006, 2010, 2008 या 2012। तो आप सभी को बता दें कि अटल बाल आरोग्य मिशन एक मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों के लिए पोषण में सुधार और कुपोषण को खत्म करना। यह अटल बाल आरोग्य मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और जो इसकी शुरुआत है वह याद रखिए 24 दिसंबर 2010 को हुई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना के अंतर्गत परंपरागत उच्च शिक्षा हेतु 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण गांव की छात्रा को आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? ऑप्शन है 500 रुपए, 1000 रुपए, 750 रुपए या 1500 रुपए। तो गांव की बेटी योजना, जिसका जो उद्देश्य है वह क्या है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो कि क्या है? प्रति वर्ष 10 माह तक के लिए कितना? 500 रुपए प्रति माह दी जाती है गांव की बेटी योजना के अंतर्गत। और इसी के साथ याद रखिए कि जो गांव की बेटी योजना है, इसकी शुरुआत 1 जून 2005 को हुई थी। गांव की बेटी योजना की शुरुआत 1 जून 2005 को हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के शोषण व अत्याचार निवारण हेतु क्रियान्वित गौरवी अभियान के अंतर्गत देश का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर कहां खोला गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर। तो याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित जो महिलाएं हैं, उनके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोले गए हैं। और जो इनकी शुरुआत है भारत सरकार ने, वह याद रखिए 1 अप्रैल 2015 से की है, जो कि क्या है? महिलाओं के अत्याचार और शोषण के लिए सेंटर खोले गए हैं। तो याद रखिए कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है वह भोपाल में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता राशि नव दंपति को प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए या 20,000 रुपए। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जो शुरुआत है वह साल 2006 में की गई थी। और इस योजना के तहत, तो इस योजना का उद्देश्य है जरूरतमंद कन्याओं, विधवाओं और जो परित्याग की गई महिलाएं हैं, उनकी शादी के समय आर्थिक मदद दी जाती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत। तो वह राशि है 15,000 रुपए। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जो कि मनरेगा है, कब से मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है? ऑप्शन है 2 फरवरी 2006 से, 1 अप्रैल 2007 से, अप्रैल 2008 से या 1 अप्रैल 2010 से। तो याद रखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, वह 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार ने कौन सी योजना वर्ष 2006-07 में क्रियान्वित की? तो ऑप्शन दिए गए हैं, जबाली योजना, उषा किरण योजना, उज्ज्वला योजना या तेजस्विनी योजना। तो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो योजना 2006-07 में क्रियान्वित की है, वह है उषा किरण योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में क्रियान्वित लाड़ो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बाल विवाह को रोकना, घरेलू हिंसा उन्मूलन, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन। तो लाड़ो अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है बाल विवाह को रोकना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो कि याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2013 में इसकी शुरुआत की थी, लाड़ो अभियान की। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, शिशु दर की कमी लाना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन या उपर्युक्त सभी। तो जननी सुरक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना। तो ये सभी जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। साथ ही याद रखिए, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को की गई थी। 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई राशि के बचत पत्र क्रय किए जाते हैं, कितने रुपए किए जाते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए या 30,000 रुपए। तो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो राशि की बचत पत्र क्रय किए जाते हैं, वह है 30,000 रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीमती माया सिंह, सुश्री कुसुम महदेल, श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया या ज्ञान सिंह। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार में जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वह हैं सुश्री निर्मला भूरिया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन राइट आंसर है प्रश्न का निर्मला भूरिया। ये याद रखिएगा आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं निर्मला भूरिया। अगला प्रश्न दिया गया है, नवजात शिशु सुरक्षा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल। तो याद रखिए, नवजात शिशु सुरक्षा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय पुरस्कार से जिस राज्य को सम्मानित किया गया है, वह है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सैन्य सेवा में है, उन्हें प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शन है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए या 25,000 रुपए। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जिनके ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री क्या है, सैन्य सेवा में है, आर्मी में है, तो उनके प्रति जो प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा
राशि की घोषणा है वह है 10,000 रुपए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन ने प्रदेश के वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठ जनों के भरण पोषण की प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जा रही है? ऑप्शन है 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए या 2,000 रुपए। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपए। राज्य शासन ने प्रदेश के जो वृद्धाश्रमों में रह रहे वरिष्ठ जनों के भरण पोषण की प्रति माह है, प्रति व्यक्ति की, वह है 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, साक्षर भारत योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों में लागू है? तो ऑप्शन है सभी जिलों में, 42 जिलों में या 31 जिलों में या 15 जिलों में। तो याद रखिए, साक्षर भारत योजना मध्य प्रदेश के 42 जिलों में लागू हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की उन मेधावी छात्रों को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कौन सी योजना लागू की है? तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिभा किरण योजना, आयुष्मती योजना, उषा किरण योजना या शहर की बेटी योजना। तो याद रखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो शहर की उन मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु जो प्रोत्साहन स्वरूप जो योजना लागू है वह प्रतिभा किरण योजना है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना मध्य प्रदेश में कब से आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 से, 1 अप्रैल 2012 से, 1 अप्रैल 2013 से या 1 अप्रैल 2014 से। तो याद रखिएगा, महिला जो किसान सशक्तिकरण परियोजना है, कृषि में महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए जो इस परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वह 2011 में की गई थी। तो 1 अप्रैल 2011 से की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासी महिला व बच्चों के उत्थान के लिए क्रियान्वित जबाली योजना में कौन सी जनजाति शामिल है? ऑप्शन है बेड़िया, वांछड़ा, सांसी या उपर्युक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं व बच्चों के उत्थान के लिए जो जबाली योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें बेड़िया, वांछड़ा, सांसी, तो ये सभी जनजातियां शामिल थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में क्रियान्वित आयुष्मती योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवारों की महिलाओं व बालिकाओं का रोगोपचार, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा प्रसार या रोजगार वृद्धि। जो आयुष्मती योजना का मुख्य उद्देश्य है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवारों की महिलाओं या बालिकाओं का रोगोपचार करना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रदेश में क्रियान्वित स्वधारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं बेसहारा महिलाओं को आश्रम व पुनर्वास सहायता, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, स्वधारा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बेसहारा महिलाओं को आश्रम व पुनर्वास सहायता देना है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना में पात्रता मापदंड कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत। याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना में जो पात्रता का मापदंड है वह ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है इत्र उद्योग से, कैदियों का पुनर्वास, महिला कल्याण, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खुशबू परियोजना कैदियों के पुनर्वास से संबंधित है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मंगल दिवस का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है घर पर, आंगनबाड़ी में, कार्यालयों में या पर्यटन स्थल पर। तो याद रखिएगा, मंगल दिवस का आयोजन है वह आंगनबाड़ियों में किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंगल दिवस के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम माह के किस मंगलवार को आयोजित होता है?
ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो याद रखिएगा, जो मंगल दिवस के अंतर्गत गोद भराई कार्यक्रम होता है वह माह के प्रथम मंगलवार को किया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मंगल दिवस योजना क्यों प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, विभाग की योजनाओं के प्रतिभाशाली बनाने हेतु, आंगनवाड़ी केंद्रों और जन समुदाय के बीच आत्मीयता संबंध बनाने, या उपर्युक्त सभी। तो मंगल दिवस जो योजना है उसका प्रारंभ किया गया था विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु, विभाग की योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु, आंगनवाड़ी केंद्रों और जन समुदाय के बीच आत्मीयता संबंध बनाने हेतु। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संबला योजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? ऑप्शन है 14, 15, 20 या 42। तो याद रखिएगा, जो सबला योजना है वह 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरी या बालिकाएं हैं उनको पूरक पोषण आहार देना और उन्हें सशक्तिकरण बना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और सबला योजना की जो शुरुआत है वह भारत सरकार द्वारा 2011 में की गई थी और इसमें 15 जिले, यह 15 जिलों में संचालित है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नारी निकेतन संस्था कहाँ नहीं है? ऑप्शन है सतना, भोपाल, इंदौर या उज्जैन। तो नारी निकेतन संस्था इंदौर में नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजकीय अनुरक्षण गृह कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, भोपाल या ग्वालियर। याद रखिएगा, राजकीय अनुरक्षण गृह ग्वालियर में स्थित है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, महिला उद्धार गृह कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर। तो याद रखिएगा, महिला उद्धार गृह इंदौर में स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आईफेड किस देश के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है रूस, रोम, अमेरिका या जापान। तो याद रखिएगा, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जिसे आईफेड कहा जाता है, यह रोम के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोम। अगला प्रश्न है, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आईफेड प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन है 5, 6, 10 या 22। तो याद रखिएगा, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 6 जिलों में संचालित है प्रदेश के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2006। तो याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन 30 जनवरी 2006 को किया गया था। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक कानून कब बना? तो ऑप्शन है 1950, 1961, 1985 या 1992। तो याद रखिएगा, दहेज निरोधक कानून बना था मई 1961 में। तो यह भारत गणराज्य के 12वें वर्ष में बना था। या इसी के साथ याद रखिए कि यह अधिनियम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। उन्नीस 1961 में। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा निरोधक कानून कब बना? ऑप्शन है 1980, 1982, 1985 या 1987। याद रखिएगा, जो दहेज प्रथा निरोध कानून है वह भारत गणराज्य के 38वें
वर्ष में लागू हुआ था और यह कब हुआ था? 1987 में। दहेज जो सती रोकथाम अधिनियम है वह 1987 में लागू हुआ था, लेकिन जो इसकी शुरुआत है वह 1811 में, याद रखिए 1811 में राजा राममोहन राय ने इसकी शुरुआत की थी सती प्रथा की। और इसी के साथ 1829 में एक और चीज याद रखिए कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। दोनों चीजें याद रखिए कि 1811 में राजा राममोहन राय ने इसकी शुरुआत की थी सती प्रथा की और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और यह जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो कानून बना था वह 1987 में बना था, लेकिन जो सती प्रथा निरोधक कानून है वह लागू हुआ था तो वह हुआ था 3 जनवरी 1988 में। तो ये डेट भी याद रखिए, 3 जनवरी 1988 में लागू हुआ था, यह कानून बना था 1987 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना? ऑप्शन है 1985, 1996, 2002 या 2006। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो कि पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को, ये डेट याद रखिए, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था बाल विवाह निषेध अधिनियम 28 सितंबर 1929 में। इसके बाद 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किए गए। तो सबसे जो बाद में इसमें संशोधन हुआ वह हुआ 2006 में। तो यह अधिनियम 2006 ही मानेंगे। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2006। तो बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिनियम 2006 है, इसकी अगर आपको डिटेल वीडियो या इन सभी अधिनियम की डिटेल वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर जरूर देखें, जिसमें आप लोगों को सभी अधिनियम डिटेल में समझाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट कब बना? ऑप्शन है 1977, 1982, 1987, 1990। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 में बना। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा कानून कब बना? ऑप्शन दिए गए हैं 1996, 2000, 2005 या 2006। तो याद रखिएगा, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण जो अधिनियम है वह बना था 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में 13 सितंबर 2005 में पारित हुआ था और 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण कानून कब बना? ऑप्शन है 1996, 2000, 2005 या 2006। बाल अधिकार संरक्षण कानून 2005 में बना। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाल न्याय सुरक्षा व संरक्षण एक्ट कब बना था? ऑप्शन है 1996 में, 1992 में, 1998 में या 2000 में। याद रखिएगा, बाल न्याय जो अधिनियम है वह 2000 में बना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई? ऑप्शन है 1997 में, 1995 में, 2001 में या 2006 में। तो याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण की जो राष्ट्रीय नीति है वह सन 2001 में बनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम सबला कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1995 से 96 में, 2000 से 2001, 2005 से 2006 में, 2010 से 2011 में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण स्कीम या जिसे सबला कहा जाता है, तो याद रखिएगा, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण जो स्कीम है जिसे सबला कहा जाता है, इसकी शुरुआत 2010 से 11 में हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन है 1995 से 96, 2000 से 1, 2005 से 6, 2010 से 11।
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 से 11 में हुई, तो इसकी शुरुआत राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वाधार योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1988 से 89, 2001 से 2, 1995 से 96, 2010 से 11। तो याद रखिए स्वाधारा योजना की शुरुआत 2001 से 2 में हुई, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है 2005, 2007, 2006 या 2008। तो याद रखिएगा जो उज्ज्वला योजना है उसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2007 को महिलाओं की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के लिए की गई थी। जो इस योजना के तहत 5 स्तरीय कार्य किए जाते हैं, जिसमें महिलाओं की खरीदी बिक्री पर रोकथाम, पीड़ितों का बचाव, उनका पुनर्वास, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें स्वाधार भेजने शामिल करना। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 में की गई थी इसी उद्देश्य से। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर 2007। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना कब से शुरू की गई? ऑप्शन है 1975, 1996, 1977, 2006। तो याद रखिए आईसीडीएस, जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा, तो जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 को। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से कौन सी सेवा दी जाती है? ऑप्शन है पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण या उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा पूरक पोषण आहार, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, तो ये सभी समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है? ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष या 3 से 6 वर्ष। याद रखिएगा स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 15 अगस्त 2010, 26 जनवरी 2010, 2 अक्टूबर 2010 या 14 मई 2010। तो याद रखिएगा अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की जो शुरुआत है वह 14 मई 2010 को की गई थी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अटल बाल मित्र योजना कब से शुरू हुई? तो ऑप्शन है 26 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2010 या 2 अक्टूबर 2010 या 24 दिसंबर 2010। तो मैंने ये 2 प्रश्न इसीलिए डाले कि आप कंफ्यूज ना हो। अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन की शुरुआत 14 मई 2010 को हुई थी और अटल बाल मित्र योजना की शुरुआत 24 दिसंबर 2010 को हुई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कब से शुरू की गई? ऑप्शन है 1 जनवरी 2006, 26 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2006 या 1 अप्रैल 2006। याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 से शुरू की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ कब से दिया गया? ऑप्शन है 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2007, 26 जनवरी 2006 या 26 जनवरी 2007। तो याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी योजना का जो लाभ है वह 26 जनवरी 2006 से दिया गया। 26 जनवरी 2006 से दिया गया। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जाकर जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस हमारे दूसरे चैनल अथर्व एकेडमी के माध्यम से मिल जाएगी, तो अथर्व एकेडमी चैनल पर जाकर जरूर देखें। चैनल पर आपको अथर्व एकेडमी की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप अथर्व एकेडमी सर्च करके उस पर आप
मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस देख सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।